आज मोटर बीमा के बारे में बात करते हैं। मोटर बीमा क्यों ज़रूरी है, क्यों करवाना चाहिए। तो अपने हिंदुस्तान में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बगैर वैध बीमा के किसी भी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग वर्जित है। हम बिना इंश्योरेंस के वाहन को सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को संशोधित कर 2019 में एक प्रावधान बनाया गया है कि अगर कोई वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के अगर सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है तो मोटर मालिक को या मोटर वाहन चलाने वाले को 3 माह का कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है, या दोनों एक साथ कि भाई 3 माह का कारावास भी और 2,000 रुपये का अर्थदंड भी। भारतीय कानून व्यवस्था हमें ये कतई अनुमति नहीं देती कि हम बिना इंश्योरेंस के वाहन को चलाएं। हमारे यहाँ कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपके वाहन चलाने से, चाहे वो मैकेनिकल गलती हो, आपकी स्वयं की लापरवाही हो या सामने वाले की लापरवाही हो, भले से चाहे सामने वाले की गलती है और वो आपके वाहन से टकरा गया, लेकिन क्षतिपूर्ति तो आपको करनी पड़ेगी। चाहे उसके जान की क्षति हुई हो, चाहे उसको वैसे शारीरिक कोई क्षति हो गई या उसके किसी संपत्ति का नुकसान हो गया, आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। और कई बार ये क्षतिपूर्ति इतना विकट रूप लेती है, या ये कहूँ कि इतनी बड़ी हो जाती है कि एक साधारण से आदमी के लिए वो क्षतिपूर्ति करना नामुमकिन होता है। वो बिना बीमा के संभव नहीं है। तो इसलिए भी बीमा ज़रूरी है कि आप अपना वाहन चलाएं। उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन का वैध थर्ड पार्टी बीमा है या नहीं है। साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करके ही रोड पे चलें, क्योंकि मानव जीवन बहुत अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। और हमारी अपनी भी बहुत सारी हमारे परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सारी सुरक्षा सुनिश्चित कर जीवन यापन करें, ताकि जीवन में कहीं कोई दुर्घटना होती भी है तो हम उसी में अलझे ना रह जाएं। अगर हमारे पास पर्याप्त बीमा है और कोई दुर्घटना हो भी गई, चाहे गलती सामने वाले की थी या हमारी थी, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि दुर्घटना घटित हो गई, तो जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो होगा ही, लेकिन उसके परिणाम हमारे लिए घातक ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करें। धन्यवाद।